ये चटनी वनराज को बहुत पसंद है, फिर कभी आए ना तो। अरे पाकी कहाँ है? मम्मी मम्मी मैंने आपको बताया था ना, मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट्स एक स्पेशल कोर्स करें, मुझे भी करना है। पर वो थोड़ा महंगा था ना बेटा। कितने का है? कितने का भी हो, बाकी की पढ़ाई के लिए जरूरी है तो करवाएंगे। हाँ, पर पता तो चले कि कितने का है। ज्यादा महंगा नहीं है बाप, बस 80,000। 80,000? अस्सी 80,000 में तो एक गरीब के घर की बेटी की शादी हो सकती है। और तेरे कोर्स वाले ऐसे कौन से चांद पे भेज रहे हैं जो 80,000 मांग रहे हैं? वाह, आजकल आप कोई भी कोर्स करने जाओ ना, 80-90 हजार रुपए तो मिनिमम लग ही जाते हैं। हाँ, और ये कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे मुझे आगे के स्पेशलाइजेशन में मदद मिलेगी। वो तो ठीक है बेटा, पर डोंट वरी मम्मी, आई नो आपके पास इतने पैसे नहीं, इसलिए मैंने पापा से कह दिया। वो थोड़ी देर में आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। भले हमने उसे पराया कर दिया, और मेरे बेटे को अभी भी इस परिवार की कितनी चिंता है। स्वीटी, पापा से पैसे मांगने से पहले एक बार मुझसे या बापू जी से बात तो कर लेते। अपने पापा से तो पैसे मांगे हैं मम्मी, उसमें क्या पूछना। आपसे बोलती तो आप भी पापा से मांगते ना। अकड़ वो दिखाए जिसकी अकड़ दिखाने की औकात हो। वैसे भी बच्चों की पढ़ाई तो वनराज का ही फर्ज है ना। बाकी बेटा, तूने पापा से पैसे मांगे, उसमें कोई गलत नहीं किया। पर बेटा, अगली बार जब ऐसा कुछ करना हो तो मुझसे या तेरी मम्मी से बात कर लेना। क्या है बेटा, कुछ फैसले बड़े ले तो अच्छा है। ओके बापूजी, एंड सॉरी इस बार आपसे नहीं पूछा। खा ले बेटा। तुम बस देखती जाओ, बहुत जल्द ये घर भी मेरा होगा और ये परिवार भी। सब कुछ छीन लूंगा तुमसे, यहां तक कि बाप, बापूजी और बच्चे भी। अपनी इस लड़ाई में मेरे बच्चों को मोहरा मत बनाइए। आपका नया अकाउंट खुल चुका है और ये रही आपकी नई चेकबुक। और ये रहा तुम्हारे आत्मसम्मान पे पहला थप्पड़। कल बड़ी अकड़ से कहा था ना कि अब मैं करूंगी, एक ही दिन में औकात समझ में आ गई। ये तो सिर्फ शुरुआत है अनुपमा। बच्चों को जब हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए मेरी तरफ देखना पड़ेगा तो उन्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि उनकी जिंदगी में मेरा होना कितना जरूरी है। मीटिंग का टाइम हो गया, लेट्स गो। मम्मी, आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं और मैंने पापा को थैंक यू का मैसेज भेज दिया। क्या हुआ मम्मी? सॉरी बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। इसका मतलब ये नहीं कि आप करना नहीं चाहती या फिर आपको मुझसे प्यार नहीं है। आई अंडरस्टैंड मम्मी, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, पर पैसे आप अभी उतना कमाते नहीं हो ना। एंड आई एम श्योर आगे जाके ना आपकी क्लास बहुत अच्छी चलेगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे और आप बहुत सारे पैसे कमाओगे। पर अभी मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। पर डोंट वरी, पापा है ना,
तुम्हारा फोन। थैंक यू। चलो अब चलो भी। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो। वी ने अनुपमा को पैसे भेजे और मुझे बताया तक नहीं। ये सुबह के झगड़े की वजह से अपसेट है या मुझसे कुछ छुपा रहा है। एनीवे, वी से मैं क्लियर कर लूंगी, लेकिन सवाल ये है कि अनुपमा वी से पैसे क्यों मांग रही है? वैसे तो सेल्फ रिस्पेक्ट का ढोल बजाती रहती है, अब क्या हो गया? कहीं वी को वापस आने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल तो नहीं कर रही है? आज अच्छी रही हो क्लास। मैं कल मिलती हूँ। नंदिनी, वो जो मैंने सवारे समर से कहा था, उस बात के बारे में तुम भी जरूर सोचना। जी आंटी। आओ जी, बाय। जल्दी से जाके खाना बना देती हूँ, बापूजी के दवाई का टाइम हो जाएगा। हेलो अनुपमा। जय श्री कृष्ण काव्या। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझसे? हाँ, तुमसे। जब तुम्हें मुझसे बात करनी थी तुम आई थी ना मेरे पास, वैसे ही आज मैं आ गई हूँ। जब मुझे बात करनी थी मैं तुम्हारे घर आई थी काव्या। ऐसे बीच गली में तुम्हें नहीं रोका था। हम लोग कपड़े घर के बाहर सुखाते जरूर है, लेकिन मैल घर की चार दीवारी में ही धोया जाता है। तुम्हें जो भी बात करनी है बापूजी के घर में आके करो। यहाँ बीच रास्ते में कोई बात नहीं होगी। मैं तमाशा नहीं करना चाहती थी, और तुम्हें करना है तो फाइन। बैठो। नो थैंक्स। पानी? नो थैंक्स। चाय या कॉफी लेकर आओ। मैं यहाँ चाय कॉफी नहीं, कुछ और लेने आई हूँ। जो मेरे पास था वो तो तुम पहले ही ले जा चुकी हो काव्या। तो इसीलिए तुम उसे वापस छीनने की कोशिश कर रही हो, राइट? हो प्लीज अनुपमा, ये भोली भाली बेचारी अबला नारी बनने का नाटक करना बंद कर दो अब। जो कहना है काव्या साफ साफ कहो ना। वो ही करने आई हूँ। तुमने जो ये खुशफहमियां पाल रखी है ना, उन्हें दूर करने आई हूँ मैं। आई अंडरस्टैंड कि मेरे और वनराज के अफेयर से तुम्हें बहुत गहरी चोट पहुंची है, पर जो है सो है। साथ काम करते करते अगर हमें प्यार हो गया तो हम क्या करें? और प्यार में ना ही दिल चलता है और ना ही दिमाग। बट यू डोंट वरी, मैं यहाँ सफाई देने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि सच को एक्सेप्ट कर लो। वनराज ने तुम्हें छोड़ दिया है, सो प्लीज ये सपने देखना बंद कर दो कि वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। Just let him go completely. आवाज नीचे काव्या। बापूजी सो रहे हैं, आवाज नीचे। फाइन, नॉर्मल टोन। वनराज तुम्हारे साथ खुश नहीं था, इसीलिए वो मेरे पास आ गया। मगर तुम तो उसे वहां भी खुश नहीं रहने दे रही हो। तुम हम दोनों से बदला ले रही हो, यहाँ हमें अलग करने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि शायद फाइनली तुम्हें रियलाइज हो गया है कि वनराज के बिना ये घर नहीं चल सकता। आई डोंट नो कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, एंड ऑनेस्टली आई डोंट इवन केयर। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि 8 साल से तुम मेरे और वी के बीच आ रही हो। इनफ नाउ, मेरे और वी के बीच में आना बंद कर दो। मैं बीच में आई? हाँ, और अब भी आ रही हो, और वो भी इतनी चालाकी से आ रही हो ना कि वनराज समझ ही नहीं पा रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कहकर पूरा घर हथिया लिया। मेरी फैमिली कहकर वनराज को अपनी फैमिली से दूर कर दिया।
मुझे तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे बी से मतलब है, उसकी प्रॉपर्टी से नहीं। मगर तुम्हें तो प्रॉपर्टी के बाद पति भी चाहिए, और उससे मुझे फर्क पड़ता है। तुम तो वनराज के पीछे ही पड़ गई हो। कभी उसके लिए खाना बना के खिलाना, कभी बा को यूज करना, अपने बच्चों को यूज करके उसे मैनिपुलेट करना, उससे पैसे मांगना, और फिर पैसे मांगने के बाद थैंक यू के मैसेजेस करना। What do you think? हाँ, मुझे दिखता नहीं है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। जब तुम दोनों के बीच कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर तुम मेरे वनराज पर हक जताने की कोशिश क्यों कर रही हो? हक तो जब था तब भी नहीं जताया काव्या, और अब तो मैं अपनी मर्जी से सारे हक छोड़ चुकी हूँ। तुम कहती कुछ और करती कुछ और ही हो। मगर एक बात कान खोल के सुन लो, वनराज मेरा है और तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकती। फिर चाहे तुम उसके पेरेंट्स को यूज करो या उसके बच्चों को। सुन लिया कि तेरी प्यारी काव्या यहाँ आके क्या तमाशा कर रही है। काव्या, ये क्या किया तुमने? मुझे घर जाना होगा, घर जाना होगा मुझे। तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम है तो खुद डील करो। अपने सास ससुर की हेल्प लो, अपने मायके वालों की हेल्प लो, जिसकी भी हेल्प लेना है लो, आई डोंट केयर। मगर मुझे और वनराज को अकेला छोड़ दो। अभी हमने अपनी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं की है। 2 दिन नहीं हुए हैं और तुमने हमारा जीना आराम कर रखा है। और ये मत सोचना कि मैं वनराज के पैसों पर हक जताने की कोशिश कर रही हूँ। वनराज के पैसे उसके हैं, मगर वनराज मेरा है, और ये बात तुम कभी मत भूलना। मैं तो कभी भी कुछ भी नहीं भूलती काव्या, पर शायद तुम भूल गई हो कि किसी के पति को तो चुराया जा सकता है, पर किसी के पिता को नहीं। तुम्हारे वनराज के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इस घर के साथ, बापूजी के साथ, मेरे बच्चों के साथ रिश्ता था, है और रहेगा।